प्रेम के नाम पे हम चाहते हैं कि दूसरा हमारे वश में रहे। वो दोस्त है, वो प्रेमी है, हमारी प्रेमिका है, कि वो हमारे हिसाब से चले, हमारा ओपिनियन को हाँ कहे, हमारा जो मत है उसको हाँ कहे। तभी हमारे दोस्ती में भी इतने सारे क्लैश होते रहते हैं। तब हम अपने आप को एक तरह से हिप्नोटाइज कर रहे हैं। अपने आप को हिप्नोसिस को क्या कहेंगे हिंदी में? सम्मोहित कर रहे हैं उस चीज के साथ। अब इस सम्मोहन के पीछे कोई ना कोई हमारा ऑब्जेक्टिव होगा। इस सम्मोहन के पीछे हमारी कोई ना कोई मांग होगी जो पूरी करने के लिए हम सम्मोहित कर रहे हैं अपने आप को। कोई ना कोई इंटेंशन होगा, कोई ना कोई हेतु होगा। वो हेतु क्या है ये समझ लेना जरूरी है। सम्मोहित करते हैं हर छोटी चीज से लेके हर बड़ी चीज तक। अपने आप को खुद के बारे में छोटी छोटी चीज बताना कि मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं, मेरा तो ऐसा है, मेरा तो ओपिनियन ये है। वहां से लेके दुनिया ऐसी है, दुनिया वैसी है, और ये ऐसे चलता है, और पुनर्जन्म, पास्ट जन्म ऐसे होता है, बिना जाने ये कॉन्सेप्ट्स बनाना, इन सारी चीजों से हम अपने आप को सम्मोहित करते हैं। इसके पीछे का हमारा हेतु क्या है ये समझना जरूरी है। इस सम्मोहन के थ्रू हम करते क्या है, किस किस तरह से हम अपने आप को बाधित रखते हैं, ये समझना जरूरी है। सम्मोहन के थ्रू हम तीन प्रकार से हम कह सकते हैं कि हम दुनिया में पावर चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा राज हो इस दुनिया में, और वो हमारा राज होने के लिए हम किसी और को दबा दें, इस चीज की हम चिंता नहीं करते। गौर किया जाए तो ये हर छोटी से बड़ी चीज में हमें नजर आ सकता है। जैसे हम किसी सब्जी वाले के पास गए हैं, वो बेचारा गरीब या बेचारी गरीब है कोई, और उसको हम थोड़ा दबा सकते हैं, तो वहां पे 10-5 रुपए के लिए हमको दबा देते हैं। वहां से लेकर हम बड़ी से बड़ी गाड़ी खरीदना चाहते हैं ताकि हमारा वर्चस्व हमारे सोसाइटी में बना रहे। हम जब रोड पे निकलते हैं तो रोड में 4 लोग साइड में हो जाएं हमारी बड़ी गाड़ी देखकर, वहां पे हमारा डोमिनेंस बना रहे, वर्चस्व बना रहे। यहां तक हम पावर चाहते हैं। पावर के लिए हम वर्चस्व का इस्तेमाल करते हैं दूसरों से बड़े बनने का, थ्रू कंपटीशन, थ्रू बाइंग बिगर थिंग्स, थ्रू शोइंग आवरसेल्व्स बिग इन एनी वे। फिर हम वेल्थ भी चाहते हैं। हम चाहते हैं हमारे पास बहुत सारी चीजें हो, हमारे पास बहुत सारा धन हो। अब ये धन की प्राप्ति के पीछे हम किसी पे अत्याचार कर रहे हैं, इस चीज पे हम ध्यान नहीं देते हैं। हम इनसेंसिटिव है उस चीज के लिए। और इनसेंसिटिव होना मतलब मृत होना। जो इंसान जिंदा होता है वो सेंसिटिव होता है, एक डेड बॉडी सेंसिटिव नहीं होती। तो हम सेंसिटिव नहीं रहते इस चीज के लिए कि हम धन तो प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन इसमें किसी और को नुकसान तो नहीं पहुंच रहा, किसी और को दबा तो नहीं रहे। फिर प्रेम के नाम पे हम लोगों को अपने वश में करना चाहते हैं। यहां पे वशीकरण आता है। प्रेम के नाम पे हम चाहते हैं कि दूसरा हमारे वश में रहे। वो दोस्त है, वो प्रेमी है, हमारी प्रेमिका है, कि वो हमारे हिसाब से चले, हमारा ओपिनियन को हाँ कहे, हमारा जो मत है उसको हाँ कहे। तभी हमारे दोस्ती में भी इतने सारे क्लैश होते रहते हैं, इतने सारे आर्गुमेंट्स होते रहते हैं कि हमारा पॉलिटिकल ओपिनियन करेक्ट है या दूसरे का करेक्ट है, और हम वो छोड़ते नहीं, क्योंकि प्रेम से ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए ओपिनियंस हो गए हैं। और हम दूसरे को पजेस करना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, ताकि वो हमारी पकड़ में रहे, हमारी तरह चले, हमारी तरह सोचे। ये सब हम कर रहे हैं अपने हिप्नोसिस के थ्रू, अपने आप को इस दुनिया में लगाए रखने के लिए। तो हिप्नोसिस के लिए जैसे एक एग्जांपल आया कि जब यूरोप में पहली बार बैंक बनी, तो बैंक का कॉन्सेप्ट लोगों को पता चल गया था, लेकिन बैंक उस इलाके में बनी नहीं थी। तो एक पर्सन जो हिम्मत कर सकता था, उसने घर के बाहर एक बोर्ड लगा दिया कि यहाँ पे बैंक है, आपके पैसे आप डिपॉजिट कर सकते हैं। अब ये पहली बार हो रहा था यूरोप में। लोगों ने अमेरिका के बारे में सुना था कि वहां पे बैंकें बनी हैं, या अदर वे राउंड कि पहले यूरोप में बना और फिर अमेरिका में सुना लोगों ने। तो लोगों ने आके पैसे डिपॉजिट करना शुरू कर दिए
किसी ने $20, $40, $50, एक हफ्ता बीत गया, एक हफ्ते बाद जिस पर्सन ने ये बैंक ओपन की थी, खोली थी, उसकी हिम्मत इतनी बढ़ गई कि उसने खुद के पैसे उसमें लगाना शुरू कर दिए। क्योंकि अब यह हुआ है कि अब वेरिफिकेशन मिल गया, दूसरों से वेरिफिकेशन मिल गया। कॉन्सेप्ट तो इसने बनाया, लेकिन अभी इसको खुद को क्लियर नहीं था, पूरी तरह से हिप्नोटाइज नहीं हुआ था, लेकिन दूसरों की वेरिफिकेशन के थ्रू इसने अपने आप को पूरी तरह से हिप्नोटाइज कर लिया कि हाँ, बैंक बन सकती है, बैंक है। इस तरह से हम अपने आप को हिप्नोटाइज करते हैं। यहां पे समझने वाली चीज यह है, या ट्रांसफॉर्मेशन तब होने लगता है जब हम ये समझने लगते हैं कि जो मैजिशियन है वही शीप है, जो मैजिक कर रहा है, जो हिप्नोटाइज कर रहा है वही हिप्नोटाइज हो रहा है। हम खुद ही को हिप्नोटाइज कर रहे हैं। तो हमें हिप्नोटाइज कर कौन रहा है, इसका जब पता लगाने लगते हैं, तब हम इससे बाहर निकलने के लिए कुछ कर सकते हैं।